बिहार में खाद की किल्लत का मामला तेजी से बढ़ रहा है। इससे मुजफ्फरपुर जिला भी कोई अछूता नहीं रह गया। यहाँ भी रबी की फसल की बुआई में किसानों को देरी हो रही है। इसका कारण कुछ भी हो, अत्यधिक बारिश के पानी से खेतों में बाढ़ जैसी स्थिति या खाद का सही समय पर न मिलना, पर ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की धान की फसल तो पहले ही बर्बाद हो गई है और अब रबी से जो उम्मीद है वह भी धीमे धीमे खत्म होती जा रही है। इसका कारण समय पर खाद नहीं मिलने से खेतों में बुआई नहीं होना है। मुजफ्फरपुर जिले के हजारों एकड़ की तरौरा चौड़ में जब हमारे संवाददाता पहुंचे तो किसानों ने अपनी व्यथा सुनाई। मुजफ्फरपुर जिले में खाद की किल्लत इस कदर बढ़ती जा रही है कि किसानों को पहली बार बिना खाद के ही अपने खेतों में गेहूं की बुआई करनी पड़ रही है। किसानों की माने तो खेत की नमी जाने के बाद गेहूं की बुआई नहीं की जा सकती। किसानों का कहना है कि ऐसी स्थिति में बिना डाई खाद के गेहूं की बुआई नहीं हो पा रही है, पर किसान इस साल बिना खाद के ही गेहूं की बुआई करने को मजबूर हैं। ऐसे में किसानों का क्या कहना है, देखिए हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट। रबी के फसल की बुआई के लिए किसानों को उर्वरक की परेशानी हो रही है और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर जिले के तरौरा चौर में हैं, जिसका रकबा हजारों एकड़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी की निकासी के बाद चूंकि जलजमाव ज़्यादा था तो किसान जैसे जैसे पानी की निकासी हुई और खेत को तैयार कर रहे हैं, लेकिन खाद की किल्लत से वो अपनी बुआई नहीं कर पा रहे हैं। क्या स्थिति है? बुआई खाद नहीं मिल रहा है, कहाँ से बुआई होगा? खेत जोत करके छोड़े हुए हैं, उन्हें पड़ा हुआ है। कोई आगे से कोई पदाधिकारी देखने नहीं आते हैं, सब लूट खसोट बना। 1800-1900 रुपया में DAP मिल रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उदय शंकर प्रसाद हुआ। कितना गेहूं खेती कर? गेहूं अभी 1 बीघा खेत जोत करके छोड़े हुए हैं। किसान हैं, अन्य किसान भी आ गए हैं। आप बताइए क्या स्थिति है? स्थिति बहुत दयनीय है। इसलिए दयनीय है कि खाद भी बीज का बहुत अति है, किल्लत है, अभाव है, और मिलता भी है तो ज़्यादा दाम पर मिलता है। क्या नाम हुआ? मेरा मथुरा राम हुआ। मथुरा राम जी हैं। खाद मिल भी रही है तो कीमत ज़्यादा लग रहा है। आप बताइए क्या स्थिति है? खाद नहीं मिलने के कारण हम लोग खेत जोतवा के छोड़े हुए हैं, गेहूँ बुआई नहीं कर रहे हैं। एक आध किसान जो है, चूँकि इस वक्त हम खेत में आ चुके हैं और एक तरौरा चौड़ है। आप बताइए, आप तो खाद रखे हुए हैं। तो खाद लाए हैं 1700 रुपया में पोटास के बोरा, और कहता है कि रसीद कहता है कब के, आप कहते तो कहता नहीं है खाद है। क्या कीजिएगा? यानी है भी तो महंगी कीमत है। और 12 बजे 10 बजे रात में बुलाता है खाद के लिए। क्या नाम हुआ? अवधेश चौधरी। अवधेश चौधरी हैं। आप बताइए क्या स्थिति है? स्थिति है जो खाद बाहर खेत सब बुआई न है, या बुआई तो है तो फिर खाद नहीं है। खाद नहीं है, बिना खाद के। अच्छा, धान की फसल की भी तो चौपट हो गया पानी। धान के बाहर तो पानी अभी लागल हुआ है, आधा में आधा सूख गया तो भाव न हो रहा है। क्या नाम हुआ? राम पुकार सहनी। राम पुकार सहनी हैं। बताते बताते भावुक हो गए। धान की फसल तो बर्बाद हो गई, गेहूं से जो उम्मीद है यह भी खत्म होने लगी है, क्योंकि उर्वरक नहीं मिल पा रहा है, और यदि मिल भी रहा है तो ऊंची कीमत पर, जैसे जैसे दामों पर मिल रहा है। तो ऐसे में सरकार को इन किसानों के लिए उर्वरक की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। किसानों को इस किल्लत की भारी रकम चुकानी पड़ रही है। लोग परेशान हैं। किसानों की माने तो अगर खाद मिल भी रहा है तो ब्लैक में इतना महंगा है कि वो उनके बजट के बाहर है। जब हमारे संवाददाता ने इस बारे में पैक्स अध्यक्ष से पूछा तो सुनिए क्या था उनका कहना इस पूरे मामले पर। जल जमाव के कारण आंदोलन भी हुआ। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल निकासी का प्रबंधन किया जाएगा, नहीं हो पाया अभी तक। 2 महीना बीत चुका है। अब जब धूप से जल जमाव सूख रहा है खेत, तो खाद के किल्लत के कारण लोग भटकने को दर हर खाद वाले के यहाँ विवश है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि अब 1-2 दिन में मिल जाएगा, 1-2 दिन में मिल जाएगा। अभी बात हुई है, जैसा कि आपने भी सुना है। तो आपने सुना, पैक्स अध्यक्ष ने भी स्वीकार किया है कि खाद की किल्लत हो रही है। वहीं किसानों के खाद में आई समस्या पर जिला कृषि पदाधिकारी का क्या कहना है, सुनिए। टारगेट है उससे DAP पोटास की उपलब्धि कम हुई है, लेकिन सरकार के द्वारा इस संबंध में भी काफ़ी प्रयास किए गए हैं, और माननीय हमारे जिला पदाधिकारी महोदय और मेरे स्तर से भी अनुरोध किया गया और अनुरोध पत्र भेजा गया था। अब उर्वरक आना प्रारंभ हो गया है। 2 से 3 दिन में उर्वरक की समस्या को हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन किसान उर्वरक जिस तरह से अंधाधुंध डाल रहा है, तो हमारा टारगेट के अनुरूप अधिक मात्रा में उर्वरक
वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो पदाधिकारी का कहना है कि किसानों को उर्वरक का कम प्रयोग करना चाहिए। वहीं किसानों को ये उम्मीद है कि धान की फसल से हुई बर्बादी की भरपाई रबी से हो सकती थी, लेकिन इसके लिए भी समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने की जरूरत है। ये थी मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। बिहार की खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक।